वेलकम फ्रेंड्स टू thenycamera.com चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कैनन के EOS R3 कैमरे के बारे में। R3 कैमरा कहीं ना कहीं 1DX Mark III और R5 के बीच के एक श्रेणी का कैमरा यानी कि R1 कैमरा आने वाला है अगले साल 2022 में। इस साल हमें R3 के साथ अपना समय बिताना है। और आप एक चीज़ बहुत ही ध्यान से देखोगे कि R3 की डेवलपमेंट अनाउंसमेंट कुछ एक महीने पहले कैनन ने करी थी। उसके साथ बहुत ही बेसिक डिटेल्स उन्होंने रिलीज़ करी थी, जैसे कि 30 FPS की कंटिन्यूअस रीडिंग स्पीड विथ फुल टाइम ऑटो फोकस सपोर्ट एंड ऑटो एक्सपोजर सपोर्ट, ऑल्सो आई कंट्रोल्ड AF। ये सारी बेसिक अपडेट्स उन्होंने रिलीज़ कर दी थी ड्यूरिंग द डेवलपमेंट अनाउंसमेंट। अभी भी कुछ एक बेसिक अपडेट्स उन्होंने रिलीज़ करी, उनके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो ये बात तो तय है भैया कि कैनन को अब पता चल चुका है कि माहौल को कैसे थोड़ा सा गर्म बनाए रखना है, कैसे मार्केट में थोड़ी सेंसेशन फैलाए रखना है। इसके पहले ये काम र्यूमर मिल्स करती थी, हालांकि र्यूमर मिल्स को अब इन्फॉर्मेशन मिलना काफ़ी कम हो चुकी है। आप कैनन र्यूमर का भी हाल देख रहे हो, अभी तक बेचारों को ये नहीं पता चल पाया कि R3 की सेंसर रेजोल्यूशन क्या है। हालांकि वी आर विद देम और इस मुश्किल समय में हम र्यूमर मिल्स के साथ हैं। और जैसे कुछ एक अपडेट्स आती हैं इवन जैपनीज ट्रस्टेड सोर्सेज के थ्रू और बाकी सारे सोर्सेज के थ्रू कि क्या रेजोल्यूशन रहने वाली R3 की, हम जरूर आपको अपडेट करेंगे, बताएंगे। हालांकि ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई कि R3 की सेंसर रेजोल्यूशन क्या है। और कोई भी र्यूमर मिल या जैपनीज सोर्सेस अगर इसे रिवील कर पाते हैं कैनन की अपनी ऑफिशियल अनाउंसमेंट के पहले, तो बहुत दमदार और अच्छी बातें होगी। तो ये तो हो गई भाई बातें। अब चलिए हम बात करते हैं क्या अपडेट्स आई हैं। और उसके पहले मैं हम जरूर आपको बता दें कि भाई आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इस चैनल को कर लो, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलेगी कैमरा इंडस्ट्री से रिलेटेड और काफ़ी ऑथेंटिक अपडेट्स रहने वाली हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी कि अगर आप लाइक और कमेंट करते हो तो इससे हमारी ग्रोथ होगी एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स मूव इनटू द कंटेंट। अब कंटेंट की बातें करते हैं कि क्या बातें पता चली और क्या बातें कैनन ने बताई है अपने R3 कैमरे के बारे में इस रिसेंट अपडेट में। हमें ये पता था पहले अनाउंसमेंट के साथ कि इसमें स्टैक्ड CMOS सेंसर लगने वाला है। स्टैक्ड CMOS सेंसर कैनन पहली बार लगा रहा है। और मैंने एक सेकंड वीडियो भी डाली थी कि कैनन की थोड़ी फजीयत भी हुई थी, स्पेसिफिकली कैनन यूरोप की साइड जो है उन्होंने सेंसर इन्फॉर्मेशन जो भी उन्होंने डिटेल डाली थी उससे डिलीट करा, फिर से अपडेट करा अपनी प्रेस रिलीज़ में। तो फजीयत ये हुई थी कि भैया यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि सोनी का सेंसर स्टैक्ड CMOS सेंसर, इट्स नॉट मेड बाय कैनन। हालांकि जब भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट होती है और कैनन अगर अपने सीना ठोक के कहते हैं कि भैया हमने ये बनाया है, तो बातें क्लियर हो जाएंगी। बट अगर वो ऐसा नहीं कहते हैं देन ये बातें सही है कि भैया ये सोनी ने ही बनाया है। और कहीं ना कहीं मैं नहीं कह रहा, ये जापान की DC वॉच काफ़ी रेपुटेड वेबसाइट है कैमरा न्यूज़ की, तो वो भी ये चीज़ मेंशन बार बार कर रहे हैं कि द सेंसर इज़ नॉट मेड बाय कैनन। सो मोर और लेस कैनन जो है हमारा पहली बार स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज़ कर रहा है मेरे दोस्त, एक फुल फ्रेम स्टैक्ड CMOS सेंसर, इसलिए ऐसी बातें चल रही। तो पहली बार जो स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज़ हो रहा है उसके साथ कुछ एक बातें, कुछ एक स्पेसिफिकेशन है, अगर आप देखोगे तो लगेगा कि हाँ भैया ये स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज़ हो रहा है, इसलिए अभी हमें ये सारी स्पेसिफिकेशन देखने को मिल रही हैं R3 के साथ। सबसे पहली बात की 30 FPS की कंटिन्यूअस रीडिंग स्पीड विथ ऑटो फोकस सपोर्ट एंड ऑटो एक्सपोजर सपोर्ट, जो कि मैंने पहले भी वीडियो में मेंशन करी थी कि विदाउट स्टैक्ड CMOS सेंसर ये पॉसिबल नहीं होता अप टू 30 FPS तक जाना विथ फुल टाइम AF एंड E सपोर्ट। सेकंड चीज़ जो आपको ये महसूस करा देगी कि हाँ ये स्टैक्ड CMOS सेंसर के होने से ही पॉसिबल हो रहा है, वो है यूज़ ऑफ फ्लैश स्पीड लाइट्स। आप स्पीड लाइट्स यूज़ कर सकते हो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक शटर यूज़ कर रहे हो या साइलेंट शूटिंग कर रहे हो अपने कैमरे से, तब भी आप फ्लैश गन्स का यूज़ कर सकते हो। यानी कि यहाँ पर अब मैकेनिकल शटर की ज़रूरतें हटती जा रही हैं। और इन नियर फ्यूचर मेरे दोस्त अगर स्टैक्ड CMOS सेंसर यूज़ होते हैं APS-C मिररलेस कैमरों में भी, तब भी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हद तक मैकेनिकल शटर की ज़रूरतें हट जाएंगी। तो यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि अभी की जो अपडेट है उसमें हमें ये पता चल पाया है कि हम इलेक्ट्रॉनिक शटर के साथ अपनी फ्लैश गन्स को यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह से सोनी अल्फ़ा का A1 कैमरा करता है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है कि कैनन का ये पहला कैमरा होने वाला है R3 जो स्टैक्ड CMOS सेंसर की मदद से ये चीज़ें अब आपको याद हो जाएंगी कि आप फ्लैश गन्स यूज़ कर सकते हो। मैंने इतनी बार रिपीट कर दी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे मेजर स्पेसिफिकेशन की तरफ, और वो है 4K ओवर सैम्पल्ड फुटेज, इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग
और कहीं ना कहीं log 3 C-Log 3 की सपोर्ट। तो ये सारी बेसिक जो आपकी डिटेल्स कह लो कि ये बातें हमें पता चली हैं। हालांकि कैनन बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहे कि ओवर सैम्पल फाइल जो ये कैमरा है वो किस रेजोल्यूशन पे बना रहा है। क्या ये 5.6 5.7 के रेजोल्यूशन को ओवर सैम्पल रेजोल्यूशन कह रहे हैं? अगर ऐसी बातें सही हैं तो ये क्या कैमरा 20 MP की सेंसर यूज़ कर रहा है? और कहीं ना कहीं अगर उससे ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन है तो हो सकता है 30 MP की सेंसर या 45 या 40 MP। सो अगर वो बहुत ज़्यादा क्लियर रहते ओवर सैम्पल रेजोल्यूशन के बारे में तो हमें सेंसर की रेजोल्यूशन ऑटोमेटिकली पता चल जाती। इसलिए सिर्फ उन्होंने ओवर सैंपल कह के छोड़ दिया कि भैया आप सोचते रहो कि सेंसर रेजोल्यूशन क्या है। तो यहाँ पर अगर ओवर सैंपल रेजोल्यूशन के बारे में कैनन बात कर लेते तो कहीं ना कहीं हमें सेंसर रेजोल्यूशन की भनक मिल जाती, पता चल जाता कि भैया रेजोल्यूशन कितना है सेंसर का। और यहाँ अनुमान लगाना भी मुनासिब नहीं रहेगा कि भाई हमने प्लेन गेस कर दिया, क्योंकि सेंसर बिल्कुल भी नया है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पर हमें 20 MP या 30 MP या 45 MP की सेंसर मिलने वाली है। तो यहाँ पर कोई भी प्लेन गेस मुनासिब नहीं होगा। और कहीं ना कहीं यही रीज़न है कि रूमर्स मिल्स अभी पूरी चुप्पी लगाई हुई है कि चुप रहना ही मुनासिब है। सो दीज आर द बेसिक अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियो मोड। तो वीडियो मोड में जैसे मैंने बताया कि इंटरनल रॉ रिकॉर्डिंग की सपोर्ट है, C-Log 3 की सपोर्ट है, और कहीं ना कहीं ओवर सैम्पल्ड 4K वीडियो फुटेज ये कैमरा बना रहा है। और जिस तरह की बॉडी डिज़ाइन इस वक्त हमें दिख रही है, जिस तरह की बिल्ड क्वालिटी दिख रही है, उससे ये तो हमें ज़रूर यकीन हो रहा है कि इसमें ओवर हीटिंग की इश्यूज़ यूज़र्स को नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो मैं आशा और उम्मीद ये भी रखता हूँ कि आने वाला R1 कैमरा है जो कि 8K कैपेबिलिटी के साथ आएगा, कहीं ना कहीं Z9 और अल्फा A1 को बहुत ही तगड़ी चुनौती देगा, वो भी ओवर हीटिंग इशू के परे रहेगा। तो चलिए ये तो हो गई बेसिक बातें। फाइनली बात कर लें ऑटो फोकसिंग सिस्टम की। देखिए कैनन जो है बहुत ही बेहतर तरीके से एनिमल IF ट्रैकिंग, बर्ड की IF ट्रैकिंग, ये सारी चीज़ें अपने R5 और R6 में कर रहे थे। R3 को उन्होंने और एडवांस बनाना था तो उन्होंने आई कंट्रोल्ड AF को इंट्रोड्यूस करा, और साथ ही साथ यहाँ पर अब व्हीकल ट्रैकिंग एंड रिकॉग्निशन को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यानी कि बाइक्स, कार्स और इवन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है अपनी आने वाली अपडेट्स में एरोप्लेन्स, ये सारी व्हीकल्स जो भी मूविंग व्हीकल्स है या फ्लाइंग प्लेन से, सारी चीज़ की ऑटोमेटिक रिकॉग्निशन सिस्टम, या आप ये कह लो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ट्रैकिंग सिस्टम अपने नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड के साथ हमें R3 का DPF सिस्टम मिलने वाला है, जिसमें व्हीकल ट्रैकिंग एंड रिकॉग्निशन सिस्टम भी आ रहा है। और ऑटो फोकस सेंसिटिविटी भी इस कैमरे की बहुत ही उम्दा है, और कहीं ना कहीं -7 EV तक ये कैमरा ऑटो फोकस कर सकता है। यानी कि बिल्कुल ही लो लाइट या आप कह लो मून लाइट भी रहती है तो इस कैमरे के लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट है ऑटो फोकसिंग के लिए। अपार्ट फ्रॉम दीज फीचर्स, जो बाकी फीचर्स आउट हुई हैं उसके मुताबिक ये कैमरे में जो डुअल कार्ड स्लॉट्स रहने वाली है उसमें से एक कार्ड है CF एक्सप्रेस की और दूसरी HD की। जो बैटरी ये कैमरा यूज़ करेगा वो है LPE19 बैटरी, जिससे कहीं ना कहीं 1DX Mark III कैमरा भी यूज़ करता है। और बाकी अपडेट्स की अगर हम बात कर लें तो मल्टी कंट्रोलर हॉटसू इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कैनन, जो कि ऑफकोर्स सोनी काफ़ी दिनों से इंट्रोड्यूस करके रखे हुए अपने कैमरों में अल्फा सीरीज़ के। यानी कि इसमें आप मल्टीपल एक्सेसरीज़ को माउंट कर सकते हैं, एक्सेलराई, अडेप्टर या फिर डिस्प्ले सिस्टम हो गए। तो काफ़ी अच्छी बात है कि भाई R3 के बाद हमें ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा क्या क्या मल्टी हॉटसू कंट्रोलर एक्सेसरीज कैनन रिलीज करते हैं इस कैमरे के साथ या इस कैमरे के बाद। तो फर्स्ट टाइम कैनन किसी प्रोफेशनल बॉडी जो कि 1DX सीरीज के लेवल की उसमें वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एक अच्छी बातें हैं। और कहीं ना कहीं प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स भी आजकल एक ऑल इन वन कैमरा चाहते हैं जिससे कि वो अपनी इमेजेस भी खींचे और कहीं ना कहीं समय मिले तो एक आधे ब्लॉग्स भी बना लें। तो ये थी अपडेट्स अपने R3 कैमरे के बारे में। इससे रिलेटेड और भी कोई अपडेट्स आती है, स्पेसिफिकली सेंसर इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है कि कौन सा स्टैक CMOS सेंसर आ रहा है, किस रेजोल्यूशन के साथ आ रहा है, तो हम जरूर आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लो फॉर फ्यूचर अपडेट्स, लाइव न्यूज़ एंड रूमर्स।